आगे से आगे लगना शुरू हुई। आप यदि यहाँ ना होते महाराज श्री, कल हमने सोचा आप यदि यहाँ ना होते तो ये प्रशासन इतना सजग ना होता। महाराज जी जैसे ही मैंने फोन लगाया टीआई को, एडिशनल एसपी को और आयुक्त महोदय को, तो 10 मिनट उन्होंने कहा कि 5 मिनट में लारी आएगी, आग बुझाने के लिए अग्निशामक को 3 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे। महाराज जी ऐसा ही हुआ और 3 और 5 मिनट के अंदर कम से कम 3 अग्निशामक लारियां यहां आ गई और आग बुझाने का काम चालू हो गया। महाराज श्री ऐसा क्या अतिशय था कि आगे आगे के सेट में बस आग लग पाई। इतनी भयंकर आग होने के बाद यदि महाराज श्री आज जिज्ञासा समाधान नहीं कर रहे होते महाराज जी, तो पूरे शहर में खबर फैल गई थी कि भाग्योदय में आग लग गई। ये किसी को पता नहीं था महाराज जी की आग लगी कहां है, तो लोग भागते दौड़ते महाराज जी, लेकिन आप जिज्ञासा समाधान कर रहे थे तो लोगों को संतुष्टि थी कि कहीं छोटी जगह में आग लगी होगी। महाराज श्री तो जिज्ञासा समाधान कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ। भाग्योदय महाराज श्री ऐसा क्या अतिशय था आपका महाराज श्री कि आप गए 4 बूंदे पानी की डाली और वहां से आगे समाप्त हो गई, आगे नहीं बढ़े। महाराज श्री हमारी यही जिज्ञासा है कि महाराज जी ऐसा कितना अतिशय हमने देखा, किसी को आपके चरणों का गंदोदक लगा दो तो उसका लगवा ठीक हो जाता है, किसी को आपके चरणों का गंदोदक लगा दो तो वो स्वस्थ हो जाता है, मरने वाला बच जाता है। महाराज जी ऐसी क्या आपका अतिशय है महाराज श्री? मैंने देखा है कि तो मरीज बहुत सीरियस हो, बहुत दुख हो तो मरीज रोता है और परिवार वाले भी सब रोते हैं, लेकिन डॉक्टर बहुत सीरियस रहता है, उसकी आंख में आंसू नहीं आता तो लोग समझते हैं कि डॉक्टर बड़ा निर्दयी है। अब बोलो यदि सब रो रहे हैं वो और डॉक्टर भी रोने बैठ जाए तो ये नीति है। हमारे लिए खूब दबाव दिया गया कि महाराज जिज्ञासा समाधान बंद करो, ये हो गया वो हो गया, पर्चा भी आया, कुछ लोग कहने भी आए। मैंने तुरंत सोचा क्या करूं, बंद कर दूं, क्या करूं, बंद कर दूं? तो मैंने कहा मुझे तुरंत याद आया सारी दुनिया घबराए लेकिन तुम्हें नहीं घबराना, तुम डॉक्टर हो, तुम्हें नहीं घबराना, क्योंकि वो वहां बुझाने में लगे हैं और इधर यदि मैं जनता को छोड़ देता तो ये जनता को कौन रोकता? तुम बुझाने में लगते कि जनता को रोकने में लगते? तो यहाँ जनता के, क्योंकि यहां से छोड़ते ही हर व्यक्ति घबरा जाता है, तो आग का डर ज्यादा था, भगदड़ का ज्यादा हो जाता। आग को तो हम पानी से काबू पा लेते, लेकिन भगदड़ को किससे काबू पाते? भगदड़ का क्या होता? इधर मरीज अस्पताल से निकल रहे हैं, इधर हमारे जिज्ञासा वाले निकलते, अब मरीज को निकलना मुश्किल हो जाता। मरीज स्ट्रेचर पर जा रहा था, मरीज ट्राई उस पर व्हील चेयर पर जा रहा था और उसी समय ये सब यहाँ से दौड़ लगाते। तो मेरे तुरंत दिमाग आया, मैंने कहा नहीं तुम इस समय डॉक्टर हो और ये सब मरीज हैं, ये कितनी घबराहट, तुम्हें यहाँ से उठना नहीं। और सारे शहर में, क्योंकि शहर में लाइफ तो चली रहा है, सारा शहर दौड़ पड़ता, बाहर भी आवाजें पहुंच जाती। मैंने साहस से काम किया, मैंने कहा नहीं इस समय जनता को दूषित में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो अंदर से मैं वहीं था, बाहर से मैं स्टेज पे था। मैंने 2 ब्रह्मचारी नियुक्त किए कि मुझे 1-1 मिनट की खबर दो, प्रत्येक ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी को 2 ब्रह्मचारी कहा, मैंने कहा हर मिनट की मेरी खबर दो, घटे तो खबर दो और बढ़े तो खबर दो, लेकिन मैं अभी जिज्ञासा नहीं छोड़ रहा हूं। अब इस समय विवेक से काम किया जाता है। इस समय यदि सब घबरा जाए, सब हो जाए, तो जितना नुकसान होना उससे कई गुना नुकसान। आज मान लीजिए धन हानि हुई है, यदि मैं जिज्ञासा छोड़ देता हो सकता था जनहानि हो जाती। किस किस को तुम रोकते? कहीं रोकते। तो उस समय मैंने बहुत हिम्मत करके मैंने कहा अब चलने दो। ऐसी बात नहीं कि डॉक्टर को दुख नहीं होता है, डॉक्टर को, लेकिन डॉक्टर यदि घबरा जाए तो फिर क्या होगा? कितना ही सीरियस रहना, डॉक्टर का चेहरा देखना एकदम शांत रहता, उसके चेहरे पर घबराहट नहीं होती। और फिर उसके लिए मैं सोचता हूँ, इसलिए कल बहुत बड़ा हादसा था। यही समझो कि अभी इतने शिवरात्रियों ने इतनी साधना की है, उसका अतिशय था कि थोड़े में ही निपट गया। महाराज जी आपका अतिशय था, आपका चमत्कार था कि आप उतने से में निपट गई। महाराज जी विधायक मतलब लगातार अपनी मीटिंग छोड़कर उसी काम में लगे थे, पूरे कलेक्टर एसपी आईजी सब उसी काम में लगे थे। महाराज जी देवरी खुरई से भी महाराज जी लारियां आ गई थी, इतने जल्दी महाराज जी ऐसा कभी नहीं हुआ। महाराज जी आप नहीं होते और या पुलिस प्रशासन अलर्ट नहीं होता तो महाराज जी बहुत बड़ी घटना घट जाती, लेकिन आपका आशीर्वाद था महाराज जी, कुछ नहीं हुआ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कटनी कमेटी एवं बहुरीबंद कमेटी जिज्ञासा करें, उसके पूर्व हम आपको बता दें 3 दिन पूर्व देखो प्रसंग आया तो कह देता हूँ, मैं अपने कभी भी ये शक्तियों को कभी प्रयोग नहीं करता, क्योंकि शक्तियाँ अपने आप काम करती, प्रयोग करने से शक्ति क्षीण हो जाती। पर 2 बार मैंने देखा, एक बार सांगानेर के पास बहुत बड़ा एक पेट्रोल का वो है, उनमें आग लगी थी और वो आग इतनी भयंकर आग थी कि जिस तरफ की हवा चल जाती पूरा जयपुर साफ हो जाता। वो बड़े बड़े टैंक होते ना पेट्रोल के, और ऊपर ओवर उसमें आग लगी थी। डिपो उनमें आग लगी 3 डिपो के अंदर, और सांगानेर के पास ही है, वहाँ बाटिका कहलाती। सांगानेर वाले समाचार महाराज जी हम लोग बचने वाले नहीं, पूरा अलॉट कर दिया कि जिनको खाली करना है खाली कर दो। अब हम लोग नहीं बच सकते हैं, हम लोगों ने अंतिम सब कुछ ये मान लिया है कि हमारा मरना निश्चित है, किसी भी समय टैंक फट सकता है। मैंने उनसे एक ही बात कहा, मैंने वो कह रहे मरना निर्मल जी थे उस समय काशी बात, तो मैंने कहा कि बोले महाराज जी आप हंस रहे हैं, हम लोगों के प्राणों की बड़ी हम सब रो रहे हैं। मैंने कहा जिसके पास आदिनाथ भगवान बैठे हैं वो रो रहा है तो मुझे हंसी इसलिए आ रही है। मैंने कहा सब लोग एक ही जाप करो, कल्पांत काल पवनोदित वन्य कल्पम दावा नलम जुड़ित मुज्ज्वल मुस्फुलिंगम विश्वम जगत सुमेव सम्मुख मापतंतम तन्नाम कीर्तन जलम सम्यक्त शेषम। और यह जाप किया था, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती थी कि वो टैंक फटने से रोक जाए।
पूरा पेट्रोल जल गया लेकिन टैंक फटा नहीं। और कल मैंने भी यही देखा, मैंने कहा भगवान मैं तो घबराने वाला नहीं हूं, ये काम मेरा नहीं, ये काम आपका है। मेरा काम क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, पास में जाऊं तो मैं और जल जाऊंगा। आप हजार हमारा भी नासी हैं, ये आपका काम है। और बस वही श्लोक पढ़ दिया, कौन सा, अब एक बार और, ये भक्तामृत का पाठ करने के लिए कितने बड़ा कल्पांत काल ये काम कब काम आएगा? मात्र पाठ करने के लिए है क्या? क्या जाप करने के लिए है क्या? यदि तुम्हारी सच्ची श्रद्धा है तो ऐसे मौकों पर इनका प्रैक्टिकल भी देखा जाता है, लेकिन सैंपल में नहीं करना। हाँ महाराज ठीक है, सैंपल करके देखता हूं, सैंपल में पास नहीं होगा, ध्यान रखना। हाँ तुम लोग सैंपल में करते हो, अब ठीक है महाराज आपने कहा तो ये भी करके देख लेते तो फेल हो जाओगे। सैंपल में नहीं, समर्पण में होना चाहिए तो सब कुछ संभव हो जाता है।